पीएससी के उम्मीदवारों के कई फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं। कुछ उनकी क्योरी है मेंस की कॉपियों को लेके, वैल्यूएशन को लेके, कुछ सर्वर की समस्याओं को लेके। तो इन सब बात करने के लिए पीएससी के ओएसडी डॉक्टर अरविंद पंचभाई साहब हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की बातें हैं और क्या चल रहा है आयोग में अभी। सर, एक तो अभी जबलपुर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, उसमें एक उम्मीदवार को तो बैठने की परमिशन दी गई है, 3 सवालों को लेकर ऑब्जेक्शन है। तो क्या फिर एक क्योरी मन में आ रही, क्या रिजल्ट पूरा रिवाइज होगा, क्या बाकी लोग भी अंदर आ सकेंगे? माननीय न्यायालय में राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को लेकर के एक याचिका दायर हुई है और कल ही उस पर न्यायालय में विचार हुआ है और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसके निर्णय या अंतरिम आदेश प्राप्त होगा उसके अनुसार जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी माननीय न्यायालय का आदेश या अंतरिम आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है उस। सर, एक उम्मीदवार के लिए तो विंडो खुल गई है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उस बॉर्डर लाइन पे आए या जो याचिका करता हैं, बाकी लोग अगर हैं उस बॉर्डर पे तो उनको परमिशन मिले? आदेश अंतरिम आदेश न्यायालय का माननीय न्यायालय का देख लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा उस पर विचार करें। सर, राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 की सर्वर की लोगों की समस्या आ रही है और लास्ट डेट 22 फरवरी निकल चुकी है। क्या संज्ञान में आया, क्या इस पे कुछ विचार होगा कि विंडो बढ़ जाए? हाँ, अब अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। यदि इसमें कुछ अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय आयोग जो भी विचार करेगा उनके समक्ष ये रख दिया जाएगा। उसके बाद वो जो भी निर्णय लेंगे उसकी सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित हो जाएगी। सर, इसी तरह 2024 की प्री को लेके भी समस्या आई थी, 18 फरवरी निकल चुकी है। तो क्या वाकई समस्या आ रही है, कुछ आप टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि जिस कारण से नहीं भर पा रहे हैं या लास्ट डेट के चक्कर में ये सब हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं कि कोई दिक्कत थी। राज्य प्रारंभिक परीक्षा या उसके संदर्भ में ऑनलाइन में तो कोई समस्या नहीं थी। संभवतः बच्चे ही भरने से छूट गए हैं कैंडिडेट। तो उसके बारे में विचार आयोग के समक्ष रख देंगे। आयोग जो उसमें विचार करेगा उस कर लेंगे। सर, लास्ट डेट क्योंकि निकल चुकी है तो उम्मीद है कुछ जल्दी ही आयोग इसमें सूचना जारी करेगा। हाँ, बहुत जल्द, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो भी सूचना है वो आ जाएगी। अन्यथा जो सूचनाएं प्रकाशित है पहले उनका अनुसार कार्य चल रहा है। सर, मेंस 11 मार्च को हो रही है 2023 की, तो मेंस का आपने कॉपियों का सैंपल भी डाला हुआ है। तो ये को असमंजस आता है कि नंबर कम है और पेज ज़्यादा खाली है, तो शब्द सीमा का ध्यान रखना है या पूरा पेज भरना है, किस तरह से रहता है? नहीं, वो तो मूलतः बिल्कुल स्पष्ट है। शब्द सीमा का ध्यान अभ्यर्थियों को सबसे पहले ही रखना चाहिए। इसके बाद में अभी जो परीक्षा शाखा के द्वारा नई सैंपल डाल दी गई है और हमारा अनुरोध है कि अभ्यर्थी जो हैं वो उस पर उसके अनुसार ही अपनी पूरी तैयारी रखें, उस पर ही अभ्यास करें। सर, 2023 के 22 के वैल्यूएशन की क्या स्थिति है, कब तक रिजल्ट की संभावना? राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का मूल्यांकन कार्य जारी है और संभवतः 20-25 दिनों में मूल्यांकन कार्य पूर्ण होकर उसकी समीक्षा कर रिजल्ट घोषित किया जा सकेगा। सर, असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती अभी नहीं आई है, लोग क्यूरी कर रहे हैं, तो क्या स्टेटस है अभी उसका? हाँ, जब भी विभागों से मांग पत्र उस संदर्भ में प्राप्त होंगे उसके अनुसार विज्ञापन जारी हो जाएगा। सर, एक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा थी, उसका रिजल्ट नवंबर 2022 में आया था, उसका इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है, तो क्या इसकी स्थिति? उसमें जो संबंधित विभाग जिससे भर्ती होनी है शैक्षणिक अर्हता के संबंध में उसमें कुछ क्वेरी की गई है। वो क्वेरी यदि पूर्ण होकर आ जाती है तो हम यथाशीघ्र उसका भी इंटरव्यू आयोजित करके परिणाम घोषित कर देंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती एग्ज़ाम होने वाली है और भी कोई एग्ज़ाम है, तो क्या अभी शेड्यूल आगे? बिल्कुल शेड्यूल घोषित है और उसके अनुसार ही परीक्षाओं की तैयारियां चल रही है और उसके अनुसार ही आयोजन भी होगा। सर, अभी और कोई भर्ती वैकेंसी निकल रही है आयोग के उसमें शेड्यूल में? वर्तमान में तो अभी लंबित कुछ नहीं है। जो भी जहाँ विभागों से मांग पत्र आएंगे उसके अनुसार विज्ञापन जारी हो जाएंगे। सर, एक नगरीय प्रशासन से भी नगर निगम के 100 इंजीनियरों की पदों की भर्ती के लिए आया था, लेकिन उसमें कर्मचारी चयन मंडल को फिर वो चला गया और एनओसी की बात हो रही कि आयोग एनओसी जारी करेगा तब ये भर्ती होगी। तो इसमें भी कोई स्टेटस आपके पास है क्या? इस संबंध में कोई भी यदि विभाग से पत्र प्राप्त होगा तो उसका जवाब बिल्कुल दे दिया जाएगा। सर, एक चीज़ और देखने में आ रही कि बीते 2-3 सालों में उम्मीदवारों की संख्या कम हो रही है। पहले 3 लाख थी, फिर 2 लाख थी, इस बार 1,90,000। तो क्या वजह लगती है? कुछ लोग बोल रहे हैं सर्वर की समस्या, कुछ लोग बोल रहे हैं पद कम आ रहे हैं इस कारण से। नहीं, अब ये तो मतलब विश्लेषण का विषय है कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन जो भी आयोग का कार्य तो मतलब नियमित रूप से विज्ञापन निकालना है और विज्ञापन में जो भी आवेदन करते हैं आवेदक उनकी परीक्षाओं का आयोजन करना है। हम उस कार्य को कर रहे हैं।
सर, जो जबलपुर हाई कोर्ट का है उसके बाद फिर से एक बार यार आ गया, बच्चे उम्मीदवारों का ही कहना है कि आयोग उस तरह से काम नहीं कर रहा है और बहुत तेज़, कुछ लोगों का एक कमेंट आया कि क्वेश्चन बोल्ट की तेज़ी से रिजल्ट निकाल रहा है और एग्ज़ाम ले रहा है। तो क्या एक लग रहा है कि एक शेड्यूल और व्यवस्थित होना चाहिए या गैप कितना होना चाहिए? नहीं, ये चर्चा बार बार हो चुकी है कि परीक्षाओं के मध्य गैप होना चाहिए, लेकिन सभी परीक्षाओं के मध्य, क्योंकि परीक्षाएं बहुत ज़्यादा है संख्या में है, तो गैप रखे जाने से फिर शेड्यूल आपका नियमित रूप में नहीं आ पाएगा, इसीलिए कुछ दिनों तक तो ये समस्या रहेगी। सर, फिर भी मोटे तौर पे तय किया, अभी तो आपने देखा है कि प्री और मेंस के बीच में 3 महीने का समय है। एग्ज़ाम से, रिजल्ट से तो कम मिलता है, लेकिन एग्ज़ाम से ऐसी प्रॉब्लम 2024 में भी यहीं आएगी। 28 अप्रैल है और इधर फिर जुलाई आपकी एग्ज़ाम है। तो क्या ये पहले से वही उसी समय पर रहेगा या इसमें कुछ लगता है कि आपको उस गैप बढ़ेगा? नहीं, प्रयास यथासंभव यही रहता है कि समय मिल जाए, फिर भी परिस्थितिवश कभी कोई निर्णय लेना पड़ता है। तो इसके लिए कोई मोटे तौर पे कोई गाइडलाइन बनाई है कि कितने दिन का गैप देना चाहिए, 90 दिन या 100 दिन या 80 दिन, ऐसा कुछ मोटे तौर पे रहता है? आप नियम या गाइडलाइन नहीं है इसमें, मतलब आयोग के स्पष्ट हैं कि जो भी परिस्थितियां उस समय होती है उसके अनुसार तैयारी की जाती है परीक्षाओं की। आने वाली परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों के लिए कोई संदेश कि एक सर्वर की समस्या को सब परेशान है, कुछ तैयारियों में भी लगे हैं, टफ सीजन है, आगे लगातार एग्जाम है? नहीं, यदि सर्वर के संदर्भ में कुछ आता है तो एमपी ऑनलाइन को हम बार बार इंसिस्ट करते भी हैं कि वो अपने सर्वर को बिल्कुल ठीक रखे ताकि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना आए, और यदि भविष्य में भी ऐसा कुछ हुआ तो हम उनको इस बारे में संदेश देंगे कि आप उसको व्यवस्थित रखें ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन करने में कोई दिक्कत ना आए। कई बार देखते हैं कि उम्मीदवार सड़क पे आंदोलन और ज्ञापन इन देने में ज़्यादा लेते हैं, पढ़ाई पे थोड़ा कम फोकस हो जाता है। तो मांग पत्र पे तो वैसे ही आप लोग विचार करते हैं, तो क्या कोई संदेश कि जो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें अपना? नहीं, जैसे ही मांग पत्र आते हैं तदनुसार हम कार्रवाई करते हैं और विज्ञापन निकलते भी हैं। इस संबंध में भी सूचनाएं और हम बताई गई हैं, इसीलिए अभ्यर्थियों को तैयारी करते रहना चाहिए। विज्ञापन आते हैं और उनका प्रकाशन होता है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है। ये हमारे साथ पंचभाई जी थे, इन्होंने बहुत साफगोई से कई सवालों के जवाब दिए और सर्वर की जो समस्या आ रही है उस पर भी आयोग चेयरमैन साहब उसमें बहुत देख रहे हैं कि किस तरह से उसमें अगर विंडो बनती है तो उस सब पर विचार करके बहुत जल्दी ही, उम्मीद है 1-2 दिन में ही सूचित कर देंगे।